इनका प्रधानमंत्री रहो, जो भी राष्ट्रपति रहो, निकम्मे थे सारे के सारे, निठल्ले, किसी को कुछ नहीं आता था। ये अमेरिकी डॉलर थे जो पाकिस्तानी खुशियां मनाते ना पर। मैं खालिस्तानियों को डिबेट पे चैलेंज कर रहा हूं, ठीक है? जो भी खालिस्तान का प्रवक्ता है जो बाहर रहता है ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, अमेरिका को गाली भी देंगे, अमेरिका में सेटल भी होंगे, अमेरिका का पासपोर्ट भी चाहिए, अमेरिका की सिटीजनशिप भी चाहिए, ये पता। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बोलिए बोलिए बोलिए, शर्माइए मत। हाँ आप अंकल, आप। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, पाकिस्तान में जो इशाक डर है उनका फाइनेंस मिनिस्टर, उसने एक ही झटके में 35 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। फ्यूल की कीमत एक झटके में 35 रुपए बढ़ा दी। अच्छा, हमने पुराने वीडियो पे भी डिस्कस करा था ऐसा कर क्यों रहा है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान ने 22 बार आईएमएफ को झूठ बोला। ये 23वीं बार है जो पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम में जाएगा। इसके पहले 22 बार जा चुका है भाई। वो 22 बार कटोरा फेंक चुका है आईएमएफ के मुंह पे, ले और दे। ये हो चुका है 22 बार। अच्छा, हर समय पाकिस्तान झूठ बोलता है आईएमएफ से। भारत एक बार गया था आईएमएफ के प्रोग्राम में और तब भारत ने बोल दिया था कि हम अपना सिस्टम ठीक कर देंगे, इकोनॉमी लिबरलाइज कर देंगे। भारत ने कर दिया। आज की तारीख में भारत को किसी लोन की आवश्यकता नहीं है, राइट? लेकिन पाकिस्तान ने 22 बार झूठ बोला आईएमएफ से। इस बार गोरों ने पकड़ लिया उनको। गोरों ने बोला, देख बेटा, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो सबसे पहले जो हम कह रहे हैं वो करो, और अब जब तुम कर इसको खत्म कर लोगे, यानी कि करके तुम पूरा जो हम कह रहे हैं 1 to 10 तुम कर लोगे, उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हें पैसे दे सकते हैं कि नहीं। जो हमारी शर्तें हैं तुम पहले मानो। अच्छा, पाकिस्तान बड़ा परेशान हो गया इस चीज को लेकर, क्योंकि ऐसा तो कभी हुआ नहीं यार पाकिस्तान में कि पहले करो फिर। वो तो हर समय पाकिस्तान लोगों को ब्लैकमेल करता था, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एटमी ताकत है, किसी और के हाथ में एटम बम चले जाएंगे, फिर ये हो जाएगा, सैलाब आ जाएगा, बम फूट जाएगा, कुआं खोद देंगे, ये सब बोलते रहते थे पाकिस्तानी। अब उन्होंने बोला, यार तुम्हें जो कुआं खोदना है खोदो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम एक काम करो, सबसे पहले ये काम करके लाओ, तब पैसे की बात करना, तब हम सोचेंगे। अब पाकिस्तान सक पका गया, तो गैस के दाम बढ़ा दिए, इसके दाम बढ़ा दिया, 35 रुपए पेट्रोल के। अब पाकिस्तान में जो कल रात के दाम थे पेट्रोल के, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। पेट्रोल का हो गया है 249.80 पर लीटर पाकिस्तानी रुपीस, यानी कि लगभग 250 रुपए का पेट्रोल हो गया, ठीक है। हाई स्पीड डीजल है 262.80, 262.80। केरोसिन ऑयल 189.83, यानी 190, 190 लगा लो आप मोटा मोटी। और लाइट डीजल ऑयल हो गया 187 रुपए पर लीटर। कई कई जगह पाकिस्तान में यह भी हो रहा है दोस्तों कि लोग जा रहे हैं और मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हैं और पेट्रोल पंप वाला कह रहा है, नहीं सिर्फ 200 रुपए का डलवाओगे तुम। अब 200 रुपए का तो यार 1 लीटर नहीं बन रहा, वो क्या बेचारा डलवाएगा, क्या करेगा। तो ऐसे कई जगह राशनिंग होना शुरू हो गई पाकिस्तान में राशनिंग होना शुरू हो गई और बहुत मारामारी है। मैं आपको एक आध बताता हूं चीजें। ये पाकिस्तान में, ठीक है, आप सबसे पहले देखिए, ये देखिए भारत का बिग बास्केट, आपने देखा होगा। मैं कोई भी आप बिग बास्केट ले लो, अमेजॉन ले लो, जो मर्जी ले लो। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं आपकी जानकारी के लिए। फ्रेश अनियन 5 किलो ताजा अनियन जो भारत में है वो 151 रुपए के हैं, यानी कि 151 रुपए में 5, राइट? 5 किलो मिलेंगे आपको 151 रुपए में। और वहीं पाकिस्तान में, ये देखिए डॉन न्यूज की हेडलाइन क्या कहती है, 320 रुपए पर किलो, यानी कि आप लगभग एक लगा लीजिए कि जितने में पाकिस्तान में 1 किलो प्याज मिलता है। वैसे तो देखो करेंसी का डिफरेंस है, हमें यह भी समझना पड़ेगा कि यहां पे 80 पॉइंट समथिंग 81 है, वहां पे तो 260 270 का गेम चल रहा है, लेकिन हम लोग कमा भी तो इसी में रहे हैं और फिर खर्च भी इसी में कर रहे हैं, तो वो फॉल्स इक्विवेलेंस हो जाता है। कितने गुनी ज्यादा वहां पे महंगाई है। 320 रुपए पर किलो प्याज है यहां पे, क्योंकि जो ईरान से आया था, इन लोगों ने, याद है वो वीडियो जब इन्होंने बोला था कि ये तो शिया प्याज है और काफिर प्याज है और ये सब, ये पाकिस्तानियों ने ड्रामा कर दिया। अब अगर आप पाकिस्तानियों का ये देखें, मैं आपको आई जस्ट शो यू दिस चार्ट, और मैं चाहता हूं आप लोग ये चार्ट देखें। यह है पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट, आप ये देख लीजिए, 25% से ऊपर जा रहा है इनका इन्फ्लेशन,
इन्फ्लेशन रेट देखिए इनकी पाकिस्तान की। और दूसरा देखिए फॉरेक्स रिजर्व्स कंटिन्यू टू टंबल। जनवरी 2023 में, यानी कि इस महीने, ठीक है, आज हो गई हमारी 30 तारीख, 30 तारीख को पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं एक्चुअली पाकिस्तान के $3.5 अरब के आसपास हैं, राइट, $3.5 अरब, जिसमें से कि $3 अरब सऊदी अरेबिया ने दिए, बोला बेटा खर्च नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखे रहने दो, ठीक है। अब उसको भी खर्च करेंगे, पाकिस्तानी मरता क्या ना करता। लेकिन ये मैंने आपको ग्राफ दिखा दिया कि आप लोग आराम से समझ जाओ। एक तरफ आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, आप ये ग्राफ देखिए पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में, और स्क्रीन के राइट हैंड साइड में देखिए फॉरेक्स रिजर्व्स जो पाकिस्तान के इतने सालों से क्या इनकी दुर्गत बनाई गई है। ये कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान के समय बहुत अच्छा हुआ। देखिए ऐसा है ना कि अच्छा कुछ नहीं हुआ किसी के समय भी। पाकिस्तान में किसी भी जो भी इनका प्रधानमंत्री रहा हो, जो भी राष्ट्रपति रहा हो, निकम्मे थे सारे के सारे, निठल्ले, किसी को कुछ नहीं आता था। ये अमेरिकी डॉलर थे जो पाकिस्तानी खुशियां मनाते ना, और परवेज मुशर्रफ के टाइम हमारी इकोनॉमी थी, तब तुम क्या बनाते थे भाई? कौन सा टीवी और कौन सी गाड़ियां बनाते थे, कौन से जहाज बनाते थे, कौन सा सॉफ्टवेयर बनाते थे जिससे तुम्हारा पैसा आ रहा था, जो इतने खुश हो रहे हो कि मुशर्रफ के टाइम पे? तब भी तुम वही जांगिया, बनियान, तौलिया यही सब बनाते थे, आज भी वही बनाते हो। यू डोंट हैव एनी मैन्युफैक्चरिंग टू टॉक अबाउट। कहने की बात यह है कि तब अमेरिकी डॉलर आते थे। ये पाकिस्तान क्यों पस्त हो गया? इसलिए नहीं कि शहबाज शरीफ चोर है या नवाज शरीफ चोर है, वो तो है, बट उसकी वजह से खराब नहीं हुआ। जो इमरान खान कहता है कि डकैत है, चोर है, नहीं, इमरान खान को भी बुद्धि नहीं है ज्यादा। इमरान खान डज नॉट हैव ब्रेन्स। इमरान खान ही इज, मतलब वो पता नहीं कैसे ऑक्सफोर्ड में, क्या उसको कैसे घुस गया ऑक्सफोर्ड में वो, लेकिन इमरान खान ही इज अ पॉलिटिकली सैवी पर्सन, बट ही इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल। उसको दिमाग विमाग नहीं है ज्यादा। ये क्यों हो रही है बेकदरी? ये बेकदरी इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिकन अफगानिस्तान से निकल गए। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। इसमें इशाक डर की गलती नहीं है, इसमें और मिफ्ता इस्माइल की गलती नहीं है, इसमें जितने पहले आए थे उनकी गलती नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का खा रहा था, क्योंकि अमेरिकन और दुनिया भर वहां पे डॉलर फेंक रहे थे, पाकिस्तान को बेनिफिट हो रहा था। अमेरिका ने अपने हाथ झाड़े, बोला ठीक है भाई, राम राम, हम चलते हैं। ये लोग घुटनों पे आ गए। और इमरान खान इतना बड़ा जाहिल, इतना बड़ा बेवकूफ, इसी चीज का सेलिब्रेट कर रहा था कि जहनी आजादी हो गई अफगानों को, फलाना हो गया, ढिमका, मिल गई जहनी आजादी। 320 रुपए किलो प्याज खा रहे हो गई जहनी आजादी तुम्हारी। और यहां पे मोदी जी और चूड़ियां कस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी का जरा दोबारा देखना पड़ेगा मित्रों, क्या चल रहा है, जरा लाओ कागज लाओ। 90 दिन का टाइम दे दिया है आप लोगों को, हो गया कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मजे आ रहे हैं आपको, हैं? यही मजा आपको मिलता रहेगा, यही मजा आपको मिलता रहेगा। और देखिए, ठीक है दोस्तों, तो ये अब हम आते हैं अपनी अगली खबर पे। और अगली खबर यह है कि बिलावल भुट्टो 2 दिन की रूस की ट्रिप पे गया। 2 दिन की रूस की ट्रिप पे, ठीक है। बिलावल भुट्टो इज गॉन टू रशिया। अच्छा, बिलावल भुट्टो वही जाएगा, स्पेशल प्लेन पे जाएगा, अपने 10, 15, 20, 50 लोग लाओ लश्कर जाएगा, पूरा पैसा खर्च करेगा, अपनी जेब से 1 रुपया खाली नहीं करता है। बिल्लो रानी कहते हैं इसको पाकिस्तान में, बिलावल इज कॉल्ड बिल्लो रानी। तो बिल्लो रानी गई वहां पे। अब बिल्लो रानी ने क्या करना है वहां पे? भीख मांगनी है रशियन से। मैं बता रहा हूं, इन्होंने भीख मांगनी है वहां पे। इन्होंने ये रशियंस को बोलना है कि यार जो तेल है ना, जो हम आपसे तेल लेंगे, आप ना कुछ करो यार, हमें कुछ, हमारे पास डॉलर तो है नहीं। तो रशिया ने बोला हम कोई और फ्रेंडली कंट्री का पैसा ले लेंगे। तो अब ये लोग क्या करेंगे कि चाइना से पैसा लेके या किसी और से पैसा लेके, शेखों का पैसा लेके, ये इनको युआन पकड़ा देंगे, चीन से या दिनार शिनार कहीं से जुगाड़ करके इनको पकड़ाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये अपना पैसा नहीं दे सकते पाकिस्तानी। और ये रूस से इसीलिए तेल ले रहे हैं क्योंकि अब अमेरिका ने भी बोल दिया, अमेरिका ने बोल दिया तुम ले लो यार, तुम्हें लेना है तो। वो $60 पर बैरल का तुम ध्यान रखना। तो पाकिस्तानी ने बोला बल्ले बल्ले, लेकिन इनके पास पैसा नहीं। देखिए, अगर ये चीन का पैसा पे करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान करेंसी जंक, पाकिस्तान की जो करेंसी है वो टिश्यू पेपर से टॉयलेट पेपर का सफर तय कर रही है। अभी वो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ समय में कर देगी। और हो ना हो ये 300 रुपए का डॉलर पड़ जाए पाकिस्तान में। मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो आसार दिख रहे हैं वो उसी तरफ जा रहा है वो। क्योंकि मार्केट में, अभी ओपन मार्केट में आपको 265, 270, 265, 270 का गेम हो गया है शुरू पाकिस्तान में। अब रूसी तेल पर वापस आते हैं। रूसी तेल का यह चक्कर है कि इनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो रूसी तेल को ठीक से रिफाइन करे, पर चलिए वो भी बिल्ड कर ले पाकिस्तान, राइट, रशिया की हेल्प से बिल्ड कर दे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है,
ये पैसा कैसे देंगे? ये किसी और से लेके देंगे। ये शेखों से देंगे तो वो भी लोन है, ये चीनियों से देंगे वो भी लोन है, ये जिससे भी देंगे वो लोन है। क्योंकि मुफ्त का तेल देखिए खुद ये दे नहीं सकते। बात करेंसी की तो है, बात यही तो है कि रूस ने बोला कि फ्रेंडली कंट्री की करेंसी में दे दो, यानी कि चीन से दे दो या अरबों से दे दो। डॉलर देने की क्षमता है नहीं, इनमें औकात है नहीं। तो अगर आप शेखों से लेंगे तो उनके कर्जदार बन जाएंगे, चीनियों से लेंगे उनके कर्जदार ऑलरेडी हैं, उनके कर्जदार और बन जाएंगे आप। तो पाकिस्तान के लिए देयर इज नो वे आउट। इनको रूसी तेल इसलिए भी चाहिए कि ये किसी तरीके से चुनाव जब आएंगे तो ये कह सकते कि इमरान खान बड़ा कह रहा था कि मैं तेल लाने वाला हूं, तेल लाने वाला हूं, 3-3.5 साल प्रधानमंत्री रहा देश का, क्यों नहीं लाया तेल? हम लोग देखिए हम ले आए तेल, सिर्फ इस चक्कर में, सिर्फ इस चक्कर में। वरना ये आराम से ईरान से ले लेते। ईरान इनका नेबर है, बगल में तो है ईरान इनके। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, बलोचिस्तान जो है वो कुछ पाकिस्तान में कुछ ईरान में, इनका तो ऐसा बॉर्डर मिलता है, बिल्कुल इनका तो ऐसा बॉर्डर मिलता है ईरान से। 2 मिनट में ईरान से तेल ले लेते। ईरान से नहीं लेंगे, अमेरिका बहादुर गुस्सा हो जाएगा। अमेरिका से भी डर लगता है। अमेरिका के झंडे आप जलाओगे, अमेरिका को शैतान बोलोगे कि शैतान है, द ग्रेट सेटन, आप अमेरिका को गालियां दोगे, लेकिन सारे बच्चे अमेरिका में जाके पढ़ेंगे, प्लॉट सारे वहीं पे खरीदने हैं। इनके जर्नलों ने, इनके ब्यूरोक्रेट ने अमेरिका को गाली भी देंगे, अमेरिका में सेटल भी होंगे, अमेरिका का पासपोर्ट भी चाहिए, अमेरिका की सिटीजनशिप भी चाहिए। ये पता नहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है, एक टीवी सीरियल आती थी, ये रिश्ता क्या कहलाता है मुझे नहीं पता। अब दोस्तों हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। शौकत तरीन है जो पुराने जो फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के, उसने इशाक डर के बारे में ये बोला है कि ये आदमी निढल्ला है, निकम्मा है, नाकारा है, इसको कुछ नहीं आता, इससे फटाफट इस्तीफा ले लो। ये एक दूसरे से इस्तीफा मांगते रहते हैं, वो कोई बात नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, पाकिस्तान में बड़ा डिस्कस हो रहा है सोशल मीडिया में कि तरीन ने डर से बोला है कि भाई तुमसे हम डर गए हैं डर साहब, अब तुम अपना इस्तीफा दे दो, क्योंकि यू हैव पुश्ड पाकिस्तान नियर बैंक्रप्सी। तुमने कंगाली के दहाने पर पाकिस्तान को खड़ा कर दिया है। तो दोस्तों, रिस्पॉन्डिंग टू अ प्रेस एड्रेस बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑन फ्राइडे, सेनेटर तरीन इन अ स्टेटमेंट रिजेक्टेड द क्लेम मेड बाय सेनेटर डर रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एंड सेड दैट हिज पार्टी हैड होप्ड दैट इशाक डर विल डू द ऑनरेबल थिंग एंड हैंड ओवर हिज रेजिग्नेशन फॉर मिसलीडिंग द नेशन। यानी कि इशाक डर जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने बोला कि साहब सब कुछ ठीक है, सब कुछ बल्ले बल्ले है, मजे मार रहे हैं हम सब लोग, बड़ा मजा आ रहा है। और शौकत तरीन जो पुराना फाइनेंस मिनिस्टर था दूसरी पार्टी का, उसने बोला है कि शर्म कर लो, लिहाज कर लो, झूठ बोल रहे हो, गुमराह कर रहे हो मुल्क को, और अपना रेजिग्नेशन क्यों नहीं दे देते। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। चलो, इमरान खान की कल सरकार आ जाती है पाकिस्तान में, ठीक है, और शौकत तरीन बन जाता है फाइनेंस मिनिस्टर। मानो ये हो गया, और ये हो भी जाएगा। सच तो यह है कि इमरान खान के पास भी कोई रोड मैप नहीं है। इमरान खान सिर्फ बड़बोला है। इमरान खान सिर्फ हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फांसी पे टांग दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा, माफ नहीं करूंगा लोगों को, बाहर से वो सिर्फ बकवास करता है। ही डज नॉट हैव अ रोड मैप, ही हैज नो क्लू। इनफैक्ट पाकिस्तानी जनरली, जो भी पाकिस्तानी अकल वाला है ना, सब बाहर बैठे हैं। वो एक्सपोर्ट क्वालिटी वाले एक्सपोर्ट हो गए हैं, जो अंदर बैठे हैं वो सब ऐसे ही हैं। और जिनमें कैपेबिलिटी है वो खुद बाहर जाने के चक्कर में कि किसी तरीके से मेरे इतने दिन पूरे हो जाएं, बाहर ये हो जाए पूरे, मैं पैसा इकट्ठा कर लूं, मैं बाहर जाके सेटल हूं। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन स्टेइंग इन पाकिस्तान। इनके पास, मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ कौन कितना नोच सकता है पाकिस्तान से, उसकी होड़ लगी हुई है। नोबडी हैज अ रोड मैप। पाकिस्तान में किसी का विजन नहीं है, किसी का प्लान नहीं है, किसी का कोई पॉलिसी नहीं है। इमरान खान ने आज तक ये नहीं बताया कि ये देखो मैप 50 पन्ने मैंने लिखे हैं पॉलिसी के ऊपर कि पाकिस्तान में ये होना चाहिए और हम इस तरीके से करेंगे और ये हमारे टारगेट है ही नहीं उसके पास। उसके पास है ही नहीं। सब झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे से, सब नालायक, निकम्मे, नाकारा, ठीक है, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, और अनाज है नहीं। ओके, तो दोस्तों ये खबर है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये पाकिस्तान बड़ा एंजॉय कर रहा है ना, मैं उस खबर में दूसरी बार आऊंगा जिसमें एंजॉय कर रहा है पाकिस्तान। वो जो ऑस्ट्रेलिया में कुछ खालिस्तानी हैं, सपोर्टर हैं, जिन्होंने कुछ करा है ना, उसके बारे में मैं खबर पे वापस आऊंगा। पाकिस्तान का जो डेट है, यानी कि पाकिस्तान पे कर्जा, हर एक पाकिस्तानी के ऊपर जो कर्जा है वो 2,16,708 रुपए, 2,16,708 रुपीज हर एक पाकिस्तानी बच्चा पैदा हुआ है, कल पैदा हुआ है, एक दिन उम्र है उसकी, एक दिन, उसके ऊपर 2,16,708 रुपए का कर्ज चढ़ चुका है। पाकिस्तान के ऊपर इतना डेट है दोस्तों, और यह डेट पहले से 21% जंप कर गया है।
21% जंप कर गया है और आप समझ लो कि 2,16,708 रुपए हर एक पाकिस्तानी के ऊपर एक कर्ज चढ़ा हुआ है। एक कौमी जो कर्ज है ना, पाकिस्तान जो लोन लेता है, अगर हम उसकी पॉपुलेशन से उसको डिवाइड करेंगे, आप भाग कर दीजिए उसको पॉपुलेशन से, तो आपको इतना मिलेगा हर एक पाकिस्तानी के ऊपर। 22-23 करोड़ पाकिस्तानी है। देन यू कैन इमेजिन एवरी पाकिस्तान। एंड अच्छा, डेट कर्ज हर कंट्री लेती है, ठीक है ना। अमेरिका के पास नहीं है, भारत के पास नहीं है, चीन के पास नहीं है ना। तो ऐसी बात नहीं कि हमारे पास है, भारत के पास कर्ज नहीं, सिर्फ पाकिस्तान कर्ज ले रहा है। प्रॉब्लम यह है कि भारत के पास वो कर्ज, अगर भारत चाहे तो कल पूरा वापस दे सकता है। भारत चाहे तो कल वो पैसा मुंह पे मार के वापस दे सकता है। पाकिस्तान अगले 50 साल में नहीं दे सकता पैसा वापस। दैट इज द डिफरेंस। ओपीएम कहते हैं, ओपीएम मैनेजमेंट में धंधा किससे होता है? ओपीएम, अदर पीपल्स मनी। धंधा हर समय दूसरे के पैसे से होता है। तो करना है दूसरे के पैसे से धंधा, लेकिन दूसरे से पैसे लोगे उसको वापस भी तो करना है आपको। तो पाकिस्तान में ये फिलॉसफी नहीं है। तो ये मत सोचिएगा कि बाकी मुल्क जो हैं वो कर्ज नहीं लेते ना। भारत भी लेता है, अमेरिका भी लेता है, इंग्लैंड भी लेता है, रूस भी लेता है, चीन भी लेता है। चीन का पब्लिक डेट तो कुछ खतरनाक ही है, लेकिन चाइना हैज द कैपेसिटी टू पे बैक, इंडिया हैज द कैपेसिटी टू पे बैक, अमेरिका हैज द कैपेसिटी टू पे बैक। पाकिस्तान डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू पे बैक। यह प्रॉब्लम है और कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं। अब 200 अरब रुपए, 200 अरब पाकिस्तानी रुपए का जो टैक्स है वो लोगों के सर पे अतिरिक्त डाला जाएगा। यह भी आईएमएफ की शराइत है। आईएमएफ ने बोला गैस के दाम बढ़ा दो, तेल के दाम बढ़ा दो, टैक्सेस और कर दो। ये सब के सब करेंगे और लोगों की कमर टूट जाएगी पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान में लोगों की इसलिए कमर टूट जाएगी क्योंकि एक आम आदमी माना कि 20-30 हजार रुपए पर मंथ कमा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है कि वो खाना खा ले। वो इतना परेशान हो गया है। मिडिल क्लास आदमी पाकिस्तान में रह नहीं सकता। जो चीजें हैं नॉर्मल, वो उसके हाथ से कहीं बाहर निकल गई हैं। अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा, वो खा नहीं खा पा रहा। जो 3 बार खाना खा रहे थे उन्होंने 2 बार कर दिया। ये सच है, ये सच है। पाकिस्तान में लोगों ने पेट काट काट के किसी तरीके से जिंदा है, क्योंकि इकोनॉमी इज मिसमैनेज्ड। मैं बार बार यही कहता हूं, पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री, इट इज अ मिसमैनेज्ड कंट्री। हाईली मिसमैनेज्ड कंट्रीज रन बाय इनकॉम्पिटेंट पीपल। आता ही नहीं, इमरान खान को नहीं आता, नवाज शरीफ को नहीं आता है। झूठ बोलते हैं सब, इकोनॉमी ये कर देंगे वो कर देंगे। नवाज शरीफ निठल्ला है, इमरान खान भी निठल्ला है, परवेज मुशर्रफ भी निठल्ला था और ये शहबाज शरीफ भी निठल्ला है। दे डोंट हैव एनी टैलेंट इन पाकिस्तान। जो भी पाकिस्तानी टैलेंट है बाहर बैठा हुआ है, वॉशिंगटन डीसी में बैठा हुआ है, लंदन में बैठा हुआ है। इनके पल्ले कुछ नहीं है। इन्होंने तो बिल्कुल ऐसा कर रखा है कि बिल्कुल सिल्ली पे लिटा दिया, बिल्कुल जब बर्फ की सिल्ली पे पूरे मुल्क को इन्होंने लिटा दिया। अब बोला कि 200 अरब रुपए एडिशनल टैक्स लगेगा। अब आप सोच लो, 200 रुपए एडिशनल टैक्स लगेगा, 200 अरब, तो ये मुल्क कहां जाएगा? बेड़ा गर्क हो जाएगा इस मुल्क का। हाफ रहे हैं पाकिस्तानी अभी, और दिल की धड़कनें हो रही हैं। जो इनका जो पल्स रेट है ना, वो 150-200 पे पहुंच गया। इतने परेशान है लोग वहां पे। और ऊपर से मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि मित्रों, आज रात के 12 बजे पाकिस्तान में पानी नहीं होगा। ये हो जाएगा किसी दिन, मैं आपको बता रहा हूं। किस दिन बोल देंगे मोदी जी, मित्रों आज रात को 12 बजे पाकिस्तान में पानी नहीं होगा। फिर देखना क्या होता है। इसलिए मैं कहता हूं, और मेरे जितने भी पाकिस्तानी भाई बहन ये देख रहे हैं प्रोग्राम, मैं एक नारा लगाऊंगा, आप मेरे साथ एक नारा लगाइए। और मैं चाहता हूं, मैं दिल से नारा लगा रहा हूं, मैं चाहता हूं मेरे पाकिस्तानी भाई बहन मेरे साथ वही नारा लगाएं। बोलिए मेरे पीछे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बोलिए बोलिए बोलिए, शर्माइए मत। हाँ आप अंकल, आप जो लाहौर में बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, आप बोलिए ना। चाय नीचे रखिए अंकल, अखबार पीछे रखिए, बोलिए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीरियों से नाता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बार बोलिए अंकल जोर से, फेफड़ों से आवाज निकालिए, है ना। मोदी जी सुन रहे हैं, वो बोल देंगे मित्रों आज रात को 12 बजे से पाकिस्तान में पानी नहीं आएगा। फिर देखते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, है ना अंकल। नाउ यू कैन गो बैक टू रीडिंग योर न्यूज़पेपर एंड हैविंग दैट कप ऑफ टी। ऑल द बेस्ट। अच्छा जी, बड़े पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही हैं कि वहां पे कुछ सिख हैं, ऑस्ट्रेलियन सिख्स डिफाई मोदी इन वोट फॉर खालिस्तान रेफरेंडम। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये देखिएगा, ट्रिब्यून है इनका अखबार, ट्रिब्यून कहता है कि 60,000 ऑस्ट्रेलियन सिख्स डिफाई मोदी इन वोट फॉर। इसमें मोदी जी कौन से ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं? और ये जो वहां पे कर रहे हैं, ये तो वहां के ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन हैं।
ओ भाई, ये जो आप कह रहे हो, ये जो ऑस्ट्रेलियन सिख्स हैं, जो 60,000 जो रेफरेंडम किस चीज का है कि खालिस्तान बनना चाहिए। रेफरेंडम क्या है? ये वोटिंग जो हो रही है किस चीज की हो रही है कि खालिस्तान बनना चाहिए। खालिस्तान कहां बनना चाहिए? कहां बनना चाहिए? अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू खालिस्तानीज, ये इंडियन पंजाब में बनेगा खालिस्तान, इंडियन पंजाब में बनेगा। वो तो बेवकूफों, अगर इंडियन पंजाब में बनाना है तो ऑस्ट्रेलिया में वोटिंग क्यों कर रहे हो? लाहौरियों के साथ इतना मत बैठो, ये पागल लोग हैं, ये तुम्हें भी पागल बना रहे हैं। अगर आप लोगों को खालिस्तान चाहिए तो भारत में आओ। पंजाब को खालिस्तान बनाना है तो पंजाब में कराओ। प्लीज कम टू पंजाब। ऑस्ट्रेलिया में बैठे, लंदन में बैठे, टोरंटो में बैठे, टोरंटो में बैठे हैं जी, और फ्लोरिडा में बैठे, खालिस्तान। यार तुम ऐसे करोगे? तुमने ऑस्ट्रेलिया में बनाना है खालिस्तान, तुमने इंडिया में बनाना है, इंडिया में वोटिंग कराओ यार। ऑस्ट्रेलिया में वोटिंग, सिटीजनशिप बाहर की ले रखी है, सिटीजनशिप बाहर की ले रखी है खालिस्तानियों ने, और इंडिया में बनाना चाहते हैं। पता नहीं क्या, एक तो इनको ये लगता है, पता नहीं ये लोग, जो कई लोग ऐसे हैं, और इसमें खालिस्तानी नहीं है, इसमें जो आम पब्लिक भी है ना, इनको ये लगता है कि यार अंग्रेज ने कुछ कह दिया तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। ठीक है, अंग्रेज ने कह दिया तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, अगर गोरा कुछ बोल देगा तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। इसको शास्त्रों में कहा गया है बाबा जी का, एग्जैक्टली। भारत को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, भारत को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। गोरा, काला, पीला, नीला, जिस माने रंग का जो बोले, भारत को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब तुम अपना पर्थ, मेलबर्न और सिडनी में बना लो खालिस्तान, ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा मर्दानगी चढ़ रही है और जवानी चढ़ रही है तो जहां पे बनाना चाहते हो आ जाओ इधर, चंडीगढ़ में मिल लेते हैं आप और मैं स्टेज पे। मैं खालिस्तानियों को चैलेंज कर रहा हूं, मैं खालिस्तानियों को डिबेट पे चैलेंज कर रहा हूं, ठीक है। जो भी खालिस्तान का प्रवक्ता है जो बाहर रहता है, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, पंजाब में आ जाओ। मैं तो पंजाब का नहीं हूं रहने वाला, ठीक है, मैं आऊंगा पंजाब, आ जाओ, लेट्स मीट एट चंडीगढ़ और लेट्स मीट एट अमृतसर। ये मेरा चैलेंज है, एंड यू कॉल मी, आई विल कम फॉर अ डिबेट। टेलीविजन कैमरास को आने दो आप और मैं, ठीक है। तो जितने झंडे लहराते हो ना बाहर, देखते हैं। क्योंकि अगर खालिस्तान की डिबेट है और आप चाहते हो कि भारत का खालिस्तान, जो भारत का पंजाब है वो खालिस्तान बने, यही चाह रहे हो ना आप, कि जो भारत का पंजाब है वो खालिस्तान बने, तो पंजाब में करो डिबेट। वो अपने ट्रक और अपनी जीपें निकाल के और झंडे झुंडे फहरा के ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, वहां पे क्या कर रहे हो? कौन पूछ रहा है इनको यार? ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा पैसा हमारे पास, इंग्लैंड से ज़्यादा पैसा है हमारे पास, कनाडा से ज़्यादा पैसा है हमारे पास, उनसे बड़ी फौजें हैं हमारे पास, उनसे ज़्यादा मिसाइल्स हैं, उनसे ज़्यादा न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उनसे बड़ी इकोनॉमी है, उनसे फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी है, उनसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। क्या करेंगे ये लोग यार? क्या करेंगे हमारा? और आप क्या उम्मीद रखते हैं कि क्या कर देंगे? तो आ जाओ फिर, मेजर वेट कर रहा है तुम्हारा, बात करके देख लेते हैं, देखते हैं कितनी गर्मी है तुम में। आ जाओ, तुम बताना, मैप वैप लगाना वहाँ पे, पुलिस से मैं परमिशन लूँगा, मैप लगाना ज़रा खालिस्तान का, ठीक है, पंजाब में मैप लगाओ ज़रा खालिस्तान का, और स्टेज पे आप 5, कितने, मैं टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द डिबेट भी बना दूँ, आप जो खालिस्तान के सपोर्टर है 5 और मैं अकेला। अब मैं आपको बताता हूँ खालिस्तानी पंजाब में क्यों नहीं करते, कुटपुट करते हैं बस, छोटा मोटा, ठीक है, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, एक बंदा लेके चला गया, किसी ने हथियार दिखा दिया, ये कुछ बड़ी चीज़ नहीं करते पंजाब में। मैं आपको बताता हूँ क्यों। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के बहकावे में आके कुछ बेवकूफ़ों ने खालिस्तान की मूवमेंट शुरू करी थी पंजाब में। अच्छा, लाहौरी तो लाहौरी हैं, वो किसी के सगे तो हैं नहीं लाहौरी। तो जब इंडिया ने आंखें दिखाई, लाहौरियों ने बोलते थे हम तो मजाक कर रहे थे, सानू तो मजाक कर रहे थे, वो लाहौरी पीछे हट गए, ये फंस गए। और जो पंजाब के सिख हैं ना, पंजाब के जो सिख हैं, केपीएस गिल कौन थे? हु वाज मिस्टर केपीएस गिल, है ना। और उन जैसे कई सारे पंजाब के सिखों ने मिलके खालिस्तानियों की ऐसी परेड लगाई है, ऐसी परेड लगाई है कि पंजाब की मिट्टी में कहीं 100 फुट नीचे खालिस्तान को दफन कर दिया उन लोगों ने, और अब तक मरा पड़ा खालिस्तान। तो ये सब क्या करते हैं कि कनाडा और ओंटारियो और ये सब बकवासबाजी अपनी करते रहते हैं।
करो यार, हिम्मत हिम्मत दिखाओ थोड़ी सी। या मैं ही आ जाऊं बाहर, मैं आ जाऊं बाहर, मैं आ जाता हूं बाहर, बताओ, मैं जाता हूं बाहर, लेट अस डू इट। एक काम करते हैं, ज्यादा दूर नहीं, दुबई मिलते हैं, चलो ठीक है, डन सर। लेट्स हैव अ डिबेट इन दुबई। दुबई में डिबेट करेंगे, आ जाओ आप। और हाँ, दुबई में तो आपके बड़े हैं लाहौरी, उनको बुला लेना डिबेट में, ठीक है। लाहौरीज मेक सम नॉइज, ठीक है, मेजर आ रहा है। ऑल राइट, और आज का आखिरी जो प्रोग्राम है दोस्तों, आखिरी न्यूज है जो हमारी, वो ये है कि बीबीसी के सामने वो जो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, बीबीसी की हो गई थू थू, और लोगों ने बीबीसी को रगड़ दिया, उसके सामने डेमोन्स्ट्रेशंस हो गए, खूब ज्यादा वहां पे छिछालेदर हो गई बीबीसी की। और लोगों ने यहां तक बोल दिया कि बीबीसी ने लेडी डायना को झूठ बोला था, लेडी डायना को, एंड दे हैड टू अपोलोजाइज टू लेडी डायना। तो बीबीसी ऐसा नहीं कि आज से झूठ बोल रहा है, बीबीसी झूठ बोलता चला आ रहा है, बीबीसी झूठ बोलता चला आ रहा है। और बीबीसी को हर जगह इन्होंने खोल रखा है, बीबीसी अफ्रीका, बीबीसी फलाना, ये प्रोपेगेंडा करते हैं। अब ये पकड़े गए, दे हैड टू अपोलोजाइज टू लेडी डायना एंड वी आर सॉरी, वी लाइक टू यू। और सिर्फ ऐसा नहीं कि इन्होंने गलती से फेक न्यूज दे दी, कभी कभी हो जाता है ना जल्दबाजी में, ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में। ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में क्या होता है कि कभी कभी लोग, मीडिया हाउसेस, और उनका यह इंटेंशन नहीं होता कि आपको गलत न्यूज देगा, उसके पहले मैं बता दूं, वो उसमें बेवकूफी कर जाते हैं। इन लोगों ने जानबूझ के साजिश करी, लेडी डायना जो कि प्रिंसेस थी, उसको फंसाने की, और उसको झूठ बोल के इन्होंने अपना ये कर दिया मामला, ठीक है। और ऐसी अगर आप देखेंगे बीबीसी फ्रॉड्स एंड लाइज करके आप गूगल में सर्च करेंगे, आपको कई सारी चीजें बीबीसी के खिलाफ मिल जाएंगी। तो लोगों ने उसके पीछे काफी ऑब्जेक्ट करा है, काफी प्रोटेस्ट करा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड पे। तो दोस्तों, सवाल कुछ कम आए हैं इस बार, लेकिन कुछ कमेंट्स हैं, मैं उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। पहला कमेंट है, जयसवाल्स नाम लिखा है, आई एम अ वेटरन एंड नाउ प्रैक्टिसिंग as an advocate, Delhi High Court and Supreme Court, and in the courts in NCR, and I do watch your videos regularly as I'm now suffering with some ailments for the last 2 years and under treatment at Army Hospital, RR Delhi. I admire your wise approach on the situations of Pakistan. Sir, please get well soon. We pray for your recovery, and अगर हमारे लिए कुछ भी होगा, आप जितना भी हमसे बन सकेगा हम जरूर करेंगे। आप RR हॉस्पिटल में हैं, विच इज़ अ फैंटास्टिक हॉस्पिटल, फैंटास्टिक टीम ऑफ डॉक्टर्स, और आर्मी का बेस्ट हॉस्पिटल है। तो सर, आई एम श्योर दे आर टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ यू। फिर भी अगर हमारे लिए कुछ होगा बताइएगा, आप रिकवर हो जाएं, इसकी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। सर, सुनील कौल साहब हैं, बीइंग अ कश्मीरी माई सेल्फ, आई एब्सोल्युटली लव इट व्हेन यू से कश्मीरियों से नाता क्या, बड़ा सुकून मिलता है। कौल साहब नमस्कार। सुनील कौल साहब, आपको सुकून मिलता है तो फिर आपके सुकून के लिए एक और बार कह देते हैं, ठीक है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है कौल साहब, थैंक यू। जीत मिश्रा, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड आई एम इन द 11th स्टैंडर्ड। माई क्वेश्चन इज, इट इज माई ड्रीम टू जॉइन एनडीए, बट आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, सो इफ आई जॉइन, विच विंग्स कैन बी ओपन फॉर मी? देखिए जीत मिश्रा जी, आपके सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली आई एम नॉट फ्रॉम एनडीए, मुझे एनडीए के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और इनफैक्ट मैं एनडीए गया भी नहीं। मैं पूना गया हूँ, लेकिन मैं एनडीए के अंदर कभी नहीं गया। हो सकता है फ्यूचर में अगर मैं वहाँ पे बुलाया जाए तो मैं जाऊँ वहाँ पे। मेरा बड़ा मन है, बड़ी ख्वाहिश है, क्योंकि नाम अपने जो हमारे साथ फौज में थे उनसे बहुत सुना है कि एनडीए ऐसा है, एनडीए वैसा है। मैं कभी गया नहीं, और किस तरीके से वहाँ पे सिलेक्शन होता है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन आई थिंक दैट आर्मी वुड बी ओपन, बिकॉज आर्मी में ये ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से विंग से हैं। ये एक्चुअली क्या होता है कि अभी तो आर्मी भी बहुत टेक्निकल हो गई है, पर जनरली एयरफोर्स एंड नेवी आर हाईली टेक्निकल। यू नीड अ टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड। वहाँ पे इक्विपमेंट, अरबों अरबों खरबों डॉलर का इक्विपमेंट होता है वहाँ पे, और वहाँ पे एक किस्म का माइंडसेट चाहिए। एंड एयरफोर्स में तो पायलट्स का बहुत, मतलब इट्स वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट, वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट। कोई 1000 में एक कोई बना पायलट तो बना, इट्स लाइक दैट। तो एयरफोर्स में इट्स वेरी टफ ऑल्सो। ये मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी अर्ली है, आप इसकी फिक्र मत करिए कि आप कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, आप पहुँच जाइए। क्योंकि जो आपका क्वालिफिकेशन है, अगर अभी नहीं पहुँच पाएंगे तो बाद में भी मुश्किल ही रहेगा आपके लिए। मैं नामुमकिन नहीं बोल रहा, मैं मुश्किल बोल रहा हूँ। तो आप एनडीए के अंदर पहुँच जाइए, आप एसएसबी क्वालिफाई करिए, रिटर्न क्वालिफाई करिए, एसएसबी करके आप एनडीए ज्वाइन करिए, और वहाँ पर आपको खुद ब खुद आपको कुछ ही दिनों में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देन टेक अ डिसीजन कि आप क्या ज्वाइन कर सकते हैं विथ योर क्वालिफिकेशंस, आप कहाँ आगे चल सकते हैं, राइट।
मुझे इतना तो पक्का पता है कि इंडियन आर्मी यू कैन ज्वाइन, बाकी के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। Shraddhashish Prasad. Hi Gaurav, I like the way you narrate various issues and you're knowledgeable about the armed forces as well as the Pakistani psyche. There's lots of passion in your storytelling, which is quite captivating. Prasad Saab, thank you very much, sir. I wish to ask you a question. How's your following with the Pakistanis and do they agree with your point of view and about them? तो श्रद्धाशीष प्रसाद जी ये पूछ रहे हैं कि साहब पाकिस्तानीज आपसे अग्री करते हैं कि नहीं करते और आपको फॉलो करते हैं कि नहीं करते। मुझे नहीं पता, बट यूट्यूब में काफ़ी रिएक्शन वीडियोस होते हैं जो पाकिस्तानीज करते हैं मेरे वीडियोस पे, तो कहीं ना कहीं तो फॉलो करते होंगे सर, तभी वो रिएक्शन वीडियोस करते हैं। बाकी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बीच बीच में पाकिस्तान को एज अ गुड नेबर, एज अ वेल विशर, मैं उनको एडवाइस करता रहता हूँ कि बॉस ये करो, बट ठीक है, उनको लगता है कि दुश्मन है, दुश्मन देश का है, तो वॉट एवर सर, इट्स देयर विश, हम इनको क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन ना मुझे तो ऐसा लगता है कि फॉलो करते हैं, क्योंकि इतने रिएक्शन वीडियोस आते हैं और पाकिस्तान से फ़ोन भी आते हैं, डीएम्स भी बहुत रेगुलर आते हैं, 99% गालियाँ होती हैं उसमें। मैं कहते हैं हम तुम्हारे ऊपर लानत भेज रहे हैं, हम मेजर तुम्हारे ऊपर लानत भेजते हैं। तो मैं मजाक करता हूँ कि अभी तक मिली नहीं है लानत, दोबारा भेजो, ज़ोर से भेजो एक बार, अभी नोएडा पहुँची नहीं तुम्हारी लानत, बीच में ही कहीं गायब हो गई। तो फिर कहते हैं यार बड़ा अजीब सा आदमी ऐसी बातें कर रहा है, हम लानत भेज रहे हैं, कहता पहुँची नहीं। फिर मैं पाकिस्तानी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर लानत भेजनी है तो ज़ोर से भेजो। तो यहाँ तक पहुँचे तो पहुँच ही नहीं रही यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद रोहन सेनगुप्ता जी हैं। India is focusing on weapon arsenal is great news. The only thing that worries me is that actual budget we have to spend on complete modernization is still very low, as most go into salary and pension. How long do you think it will take us to match China? देखिए ना, ये जो बात है ना कि OPEX वर्सेस CAPEX की जो कहानी है, ये हर कंपनी में होती है, इंडियन आर्मी में भी, आर्म्ड फोर्सेज में भी है। इसीलिए अग्निवीर शुरू करा गया सिस्टम। वन ऑफ द रीजंस अग्निवीर, यू नीड अ यंगर आर्मी, यू नीड अ मोर एजाइल आर्मी एंड यू नीड लेस लोड ऑन योर पेंशंस। ठीक है ना। और अभी तो अग्निवीर करा, आप देखिएगा कि ऐसे भी प्रपोजल्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रपोजल मान लिए हैं, नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि दे हैव अग्रीड टू द प्रपोजल्स एंड दीज प्रपोजल्स विल बी इंप्लीमेंटेड और एग्जीक्यूटेड, ऐसा नहीं है। बट देयर आर पेपर्स विद इन द आर्मी दैट शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स की वैकेंसी को बढ़ा दिया जाए और जो रेगुलर कमीशन ऑफिसर उनकी वैकेंसी को कम कर दिया जाए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ इसका क्या कारण है कि एक्चुअली जो कटिंग एज है, एंड मेरे जो सीनियर्स हैं अगर वो देख रहे हैं, माफ़ करें अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, हर एक रैंक की अहमियत होती है। ठीक है, व्हेन यू गो फॉर वॉर ना, एक सिपाही से लेकर जनरल, सबकी अहमियत है और सब अपने अपने लेवल पे काम करते हैं। लेकिन जिसको कहते हैं ना कटिंग एज इज द कंपनी कमांडर और द बैटरी कमांडर, यार स्क्वाड्रन कमांडर, जो इन आर्मड को मैक, दिस इज द कटिंग एज। तो वो चाहते हैं कि शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स यहाँ तक आएँ, जो कॉम्बैट एज है उसके बाद वो चले जाएं। ये भी इसके ऊपर अभी शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स हैं, काफ़ी हैं, बट ये इनकी वैकेंसी इंक्रीज करने की बात है, ऐसा मैंने सुना है। कहाँ तक ये खबर पक्की है, कहाँ तक मेरी खबर सच्ची है, इसके बारे में मैं आपको नहीं गारंटी दे सकता, लेकिन ये बात हो रही है, इतना मुझे पता है, राइट। एंड हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट विल टेक फॉर अस टू मैच चाइना? सर, इट विल टेक अस अ लॉन्ग टाइम। सच बात यह है कि इट्स नॉट गोइंग टू हैपन टुमारो, बट हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। हम लोग दिन रात, भारत में और भी प्रॉब्लम्स है ना, आपने ये काम करा, अब हमारे पास जहाज नहीं है, आपको पता है कि MiG-21 बाइसन क्रैश कर रहे हैं, ठीक है। अब आप पायलट्स को यू गिव देम द लेटेस्ट एंड बेस्ट एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड, आपने बोला तुम राफेल ले लो यार, बेस्ट है, वो शुरू हो जाता है चौकीदार चोर है। अब इनके साथ भी तो डील करना। चाइना में ये सब प्रॉब्लम थोड़ा है, चाइना में ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है, यहां पे हर चीज में सबको प्रॉब्लम ना, एवरीथिंग। तो क्या होता है, 2 कदम आगे लेते हैं, फिर आप 1 कदम पीछे लेते हैं, फिर 2 कदम आगे लेते हैं, फिर 1 कदम पीछे लेते हैं। तो योर जर्नी इज ओनली 50% कंप्लीट एवरी टाइम, बिकॉज देयर आर सो मेनी पुल्स एंड प्रेशर्स। तो लोग डेमोक्रेसी की आड़ में ये सब करते हैं, डेमोक्रेसी की आड़ में करते हैं ये सब, कि हमारा हक है सवाल पूछने का, हमारा हक है टोकने का, बिल्कुल हक है। लेकिन आप ये तो देखिए कि फौज में हमारा जो पुराने इक्विपमेंट हैं वो कितने पुराने हैं, क्या हम लड़ सकते हैं कल? वी आर इन एन इमरजेंसी सिचुएशन। आपने सवाल बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, एंड आई थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन सर। बट लोगों को ये भी सोचना चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर काम करना चाहिए, बिकॉज हमारा जो इक्विपमेंट है, रशियन इक्विपमेंट, वो बहुत पुराना हो चुका है, एंड आवर एनिमी हैज़ बेटर इक्विपमेंट। एंड हु इज आवर एनिमी नाउ? पाकिस्तान इज एन इरिटेशन, इट्स एन इरिटेंट। अब पाकिस्तान की दुश्मन की औकात नहीं रह गई। द मेन प्रॉब्लम इज चाइना। चाइना इज आर्मिंग इटसेल्फ विद द लेटेस्ट वेपन्स, आर्मिंग इटसेल्फ टू द टीथ। और हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी इतनी बड़ी है कि उसी में नाक से खून निकल जाता है हमारे।
हमें बाहर की दुश्मन की ज़रूरत कम है ना, वो तो हम मैनेज करते हैं किसी तरीके से। अंदर ही ऐसे लोग हैं कि वो हैरान कर देते हैं। आई डोंट वांट टू कमेंट टू मच, इट विल गेट पॉलिटिकल एंड आई डोंट वांट टू मेक दिस पॉलिटिकल, बट थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन सर। तो दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा इस वीडियो को ज़रूर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा, और हमारे मोबाइल फ़ोन पे जो ऐप्स हैं ना वो ज़रूर डाउनलोड करिए। आप चाणक्य फोरम के ऐप्स हैं, चाणक्य फोरम के ऐप डाउनलोड करिए, एंड टॉप आर्टिकल्स बाय द ग्रेटेस्ट माइंड्स इन इंडिया, वो आर्टिकल्स आप पढ़िए। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।